अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने परवरदिगार के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें ज़िंदगी का एक और बहुत प्यारा दिन देखना नसीब किया, सुकून भरी रात दी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं थी, जिसमें कोई परेशानी नहीं थी। और परवरदिगार ने एक नींद का, बहुत ही प्यारी नींद का हमें तोहफ़ा अता किया, जिसमें खोकर हम अपने दुनिया के दुखों को, परेशानियों को और गमों को भूल गए। और खुदा ने हमें बहुत ही प्यारी नींद का ये तोहफ़ा दिया है। ये नींद खुदा की कितनी बड़ी नेमत है ना, कि जो हमें एक बेहतरीन और मेहरबान माँ की तरह अपनी गोद में ले लेती है, अपनी आगोश में ले लेती है। और इसमें जब हम इसकी आगोश में जाते हैं, हर गम और परेशानी भूल जाते हैं। तो खुदा का कितना बड़ा तोहफ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमें इतनी अच्छी नींद दी, इतनी अच्छी रात दी, पुरसकून नींद दी, और जिससे हम ना सिर्फ सेहतयाब हुए, बल्कि जब हम उस नींद से बेदार हुए तो एक और तोहफ़ा हमारा मुंतज़िर था। वो कौन-सा तोहफ़ा? ज़िंदगी का एक और नया और ख़ूबसूरत दिन अल्हम्दुलिल्लाह, जो भरा हुआ है खुदा के शुक्र से, जो भरा हुआ है खुदा की इबादत से, जो भरा हुआ है परवरदिगार की रहमत, उसके प्यार, उसके करम और उसके लाड से, जो वो हमसे करता है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है उसकी ज़ात का कि उसने आज फिर से हमें मिलने का मौका दिया और हमें मोहलत दी कि हम अपने परवरदिगार की अताअत में, फ़रमाबरदारी में आगे-आगे हो जाएँ और शुक्र करने वालों में हम अपना नाम लिखवा लें इंशाअल्लाह। आज मंगल का दिन है, आइए मिलकर इसकी दुआ का तर्जुमा सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द खुदा के लिए है और हम्द उसी का हक है, जैसा कि हम्द कसीर उसी के शायान शान है। और मैं अपने नफ्स के शर से उसकी पनाह चाहती हूँ कि बेशक नफ्स बुराई पर उकसाने वाला है, मगर ये कि मेरा रब रहम कर दे, कि मेरा रब रहम करता है तो शैतान हमसे दूर हो जाता है और हम बुराइयों से दूर होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला का करम है हम पर कि वो हमारी हर जगह हिफाजत फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उसकी पनाह लेती हूँ शैतान के शर से, जो मेरे लिए एक गुनाह पर दूसरे गुनाह का इजाफ़ा करता रहता है। मैं हर जाबिर, बदकार, ज़ालिम हुक्मरान और कवी दुश्मन के मुकाबले खुदा से तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। ऐ मेरे माबूद, मुझे अपने लश्कर में करार दे, क्योंकि तेरा लश्कर ही गालिब रहने वाला है, और मुझे अपने गिरोह में करार दे, क्योंकि तेरा ही गिरोह कामयाब होने वाला है। और मुझे अपने दोस्तों में शामिल फरमा के तेरे दोस्तों को कुछ भी खौफ और हिज़्न व रंज ना होगा। ऐ मेरे माबूद, मेरे दीन में बेहतरी फरमा दे, क्योंकि ये मेरी ज़ात का निगहबान है, और मेरी आखिरत को संवार दे कि वो मेरा पक्का ठिकाना है और वो पस्त लोगों से फरार कर जाने की जगह है। और मेरी ज़िंदगी में हर खैर और नेकी को बढ़ा दे, और मेरी मौत को हर बुराई से बच जाने का ज़रिया बना दे मौला। ए मेरे माबूद, रहमत नाजिल फरमा नबी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद पर, जो नबियों के ख़ातम हैं और जिन पर आकर रसूलों की तादाद पूरी हुई। और रहमत फरमा उनकी पाको पाकीज़ा आल पर, उनके साहिबे इज़्ज़त असहाब पर। और मंगल के दिन मुझे 3 चीज़ें अता फरमा मौला, कि मेरा हर गुनाह बख्श दे, मेरा हर रंज दूर कर दे, और मेरे हर दुश्मन को मुझसे दूर हटा दे बनाम खुदा, जो बेहतरीन नाम है बनाम खुदा, जो ज़मीन व आसमान को ज़िंदा रखने वाला है। मैं अपने आप से हर मकरूह का ख़ात्मा चाहती हूँ, कि जिसका आगाज़ खुदा का गज़ब, और हर महबूब चीज़ को चाहती हूँ कि जिसका आगाज़ और इंतहा सिर्फ़ खुदा की रज़ा और रज़ाए इलाही हो। पस है एहसान के मालिक, मेरा ख़ात्मा अपनी तरफ से बख्शिश के साथ फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि मौला तेरे दरबार में जो हाजात हमने पेश की हैं, आज के दिन की अज़मतों के सदके, रहमतों के सदके, बरकतों के सदके, उन हाजात को अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हमारी चादरों की हिफाजत फरमाना, कि ये हमारी ज़ात की निगहबान है, ये वो दीवार है जो शैतान को हम पर हमला करने से रोकती है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब किसी ख़वातीन के वो ख़वातीन जो पर्दा नहीं करना पसंद करती, जब उनके सामने पर्दे की अहमियत को बयान किया जाता है तो वो कहती हैं कि नीयतों का पर्दा है, आँखों का पर्दा है, दिल में हया होनी चाहिए। लेकिन ये भी खुदा का ज़ाहिर का भी पर्दा है। अगर हम अपने ज़ाहिर को नहीं ढाँपेंगे तो हम अपने परवरदिगार के हुक्म अदूली कर रहे हैं ना। एक महफ़िल में जहाँ पर कुछ गैर मुस्लिम ख़वातीन भी थीं और कुछ मुस्लिम ख़वातीन भी थीं। तो जब गैर मुस्लिम ख़वातीन ने मुस्लिम ख़वातीन से सवाल किया कि आप लोग हिजाब क्यों लेते हैं? आप लोग ये जो एक चादर का टुकड़ा है, या एक जो छोटा-सा स्कार्फ़ का पीस है, या एक दुपट्टा है, ये अपने सरों पे आप क्यों लेते हैं? आपके मज़हब में क्यों हुक्म दिया गया है इस चीज़ का? तो 90% ख़वातीन जवाब देने में नाकाम रही थीं।
90% ख़वातीन को ये नहीं मालूम था कि हमारे मज़हब ने हमें ये चादर का हुक्म क्यों दिया है, जबकि इसका ये जवाब है कि हमें परवरदिगार आलम ने इस्लाम में ख़वातीन को चादर देने का हुक्म, अपने सरों को ढाँपने का हुक्म, अपने आप पर ओढ़नियाँ डालने का हुक्म इसलिए दिया कि हम मुसलमान ख़वातीन दूसरी ख़वातीन से, दूसरे मज़ाहिब की ख़वातीन से अलहदा नज़र आएँ, अलग नज़र आएँ। और यही हमें दूसरी औरतों से मुमताज़ करता है। हम जब अपने सरों को ढाँप कर बाहर निकलती हैं तो खुद ब खुद दूसरों को पता चल जाता है कि ये मुसलमान ख़वातीन हैं, कि ये मुस्लिम ख़वातीन आ रही हैं, ये मुसलमान औरत आ रही है, ये मुसलमान लड़कियाँ आ रही हैं। हमें इसलिए ये पर्दा, ये हिजाब हमें दूसरों से अलहदा करता है। और जब हम बेहिजाब होकर बाहर निकलती हैं तो दूसरा हमें ये समझ ही नहीं पाता कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके साथ वाली जो हैं वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। तो हमारा हिजाब एक्चुअली, हम अगर अभी कुछ हम ना भी बोलें, हम जब घरों से बाहर निकलते हैं या दूसरे मुल्क में जाते हैं जहाँ पर जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ की ख़वातीन क्योंकि हिजाब नहीं करती हैं। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ की ख़वातीन हिजाब नहीं करती हैं, एक ज़ाहिर एक नॉन मुस्लिम माशरा है। तो जब हम चादरें पहन कर बाहर निकलती हैं तो हमें यही चीज़, तो अभी हम ज़बान से तो किसी को नहीं पता कि हम मुसलमान हैं, तो हमारा ज़ाहिर ही सबसे पहले सबको बता देता है कि ये मुस्लिम है, शी इज़ अ मुस्लिम लेडी। तो परवरदिगार ने हमें कितना खूबसूरत तोहफ़ा देखिए अता किया है कि जब हम चादर पहन के निकलते हैं, सरों को ढाँप कर बाहर निकलते हैं, हमें किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे कहे बगैर ही लोग समझ जाते हैं कि ये एक मुस्लिम औरत है और मुस्लिम खातून है जो आ रही हैं। तो परवरदिगार का कितना बड़ा करम है। देखिए अल्लाह ने हमें कितना मुमताज़ कर दिया ये चादर का तोहफ़ा दे के। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। जब ये चादरें, जब ये स्कार्फ़, जब ये दुपट्टे हम अच्छे से अपने सरों को ढाँपते हैं, अपने सरों पे लेते हैं, तो हमें अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करना चाहिए कि सबसे पहला तोहफ़ा तो हमारे कहे बगैर ही हमारे रब ने ये हिजाब हमें दे दिया। ये सरों को ढाँपने का जो हुक्म दे दिया, यही सबसे बड़ा परवरदिगार ने हमें हमारे कहे बिना तोहफ़ा अता किया। तो परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें अहमियत मालूम हो कि हिजाब क्या है और क्यों है इतना खूबसूरत। हम इसे बोझ समझते हैं, अक्सर ख़वातीन बोझ समझती हैं कि शायद हम पर ज़बरदस्ती की गई है, ज़बरदस्ती लाद दिया गया है, जबकि ये तो हमारे ही लिए है, क्योंकि हमें कीमती तोहफ़ा है ना। तो तोहफ़े को तो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे पेपर में रैप किया जाता है ताकि उस पर कोई गर्द ना लगे, उसको कोई बुरी नज़र ना लगे, उस पर किसी की बुरी नज़र ना पड़े। तो उस तोहफ़े को जैसे एक कीमती तोहफ़े को रैप कर दिया जाता है, फ़ोल्ड कर दिया जाता है, तो इसी तरह परवरदिगार के लिए हम कीमती तोहफ़ा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो परवरदिगार ने इसीलिए हमें हुक्म दिया है कि अपने आप को ढाँप लो ताकि तुम पर किसी की बुरी नज़र, बुरी निगाह ना पड़े। तो ये हमारे लिए बोझ नहीं है, बल्कि ये हमारा वो क्राउन है जिसने हमें इस्लाम की शहज़ादियाँ बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना करम है इस परवरदिगार का। तो दुआ करते हैं परवरदिगार आलमीन से कि हमारी चादरें, हमारे हिजाब, ये प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत दुपट्टे हमारे सरों पे सलामत रहें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। खुदा से दुआ करते हैं जो लोग अपने घरों से रोज़ी रिज़्क़ के लिए निकलते हैं, खुदा उनके रिस्क में सेहत सलामती और पूरी ज़िंदगी सेहत सलामती और ईमान की ताज़गी, किरदार की, अखलाक की ताज़गी के साथ उनके रिस्क में हलाल 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 और फरावर रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाएँ इंशाअल्लाह। जो बच्चे हसूल इल्म के लिए निकलते हैं, खुदा उनके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। जो वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, खुदा मेरे वालिदैन समेत परवरदिगारा उन वालिदैन को जन्नत के बागों में से बेहतरीन बाग में रखना, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बेहतरीन बाग करार देना, पंजतन के जवार में, पुरनूर जवार में उनको जगह अता फ़रमाना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े दुआ करते हैं कि परवरदिगार जो वालिदैन हयात हैं, खुदा उनके हाथों को सलामत रखे, जो वो हाथ जो दुआ के लिए अपनी औलाद के हक़ में उठते हैं इंशाअल्लाह। और परवरदिगार उन वालिदैन को हयात दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे और सलामती दे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हमारे हमारे वक्त के ज़िंदा इमाम के ज़हूर में ताजील हो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कि हम वो वक्त भी देखें जब हम अपने मौला के साथ उनका साथ देने के लिए खड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो परवरदिगार की बहुत सारी नेमतों का हम शुक्र अदा करते हैं और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शुक्र के साथ और इस वादे के साथ कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही बाबरकत साबित होगा इंशाअल्लाह, और हम इसको बाबरकत बनाने की कोशिश करेंगे खुद से और पुरशुक्र, शुक्र से भरपूर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।